अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मोहम्मद अफ़ाक और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इस वीडियो में या इस सीरीज़ में मैंने कोशिश की है जितने भी कैफ़ के स्टूडेंट्स हैं जो कैफ़ कर रहे हैं या कैफ़ क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए आर्टिकलशिप की इंडक्शन के हवाले से एक गाइड बनाने की। हो सकता है कि ये जो सीरीज़ है ये एक से ज़्यादा वीडियोज़ के ऊपर कंसिस्ट करे। तो काइंडली अगर आप एक कैफ़ के स्टूडेंट हैं या कैफ़ कर चुके हैं और आर्टिकलशिप ढूँढ रहे हैं, तो इस सीरीज़ को लाज़मी देख लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब आप कैफ क्वालिफाई कर लेते हो या कैफ के आपके 1 या 2 पेपर्स रह जाते हैं, तो आपको किसी न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जाना होता है और उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जाने का आपका पर्पज़ ये होता है कि आप अपनी जो आर्टिकलशिप है, जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है, जो आईकैप की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है कि आपने साढ़े 3 साल तक करनी है। आपने उसको स्टार्ट करना होता है और इस ट्रेनिंग का पर्पज़ ये होता है ताकि आप जो है वो प्रोफेशनली इक्विप हो जाओ उन स्किल्स के साथ जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प आउट करेंगे और एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आप सर्विसेज दे रहे होगे या जॉब कर रहे होगे, उसके लिए आपको तैयार करना इस आर्टिकलशिप का पर्पज़ होता है। अब हम सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आर्टिकलशिप 2 तरह की होती है। एक होती है आर्टिकलशिप फर्म के अंदर, जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग इन प्रैक्टिस, और एक होती है ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस, यानी कि जिसको हम इंडस्ट्री आर्टिकल्स भी बोलते हैं। इंडस्ट्री आर्टिकल्स की जरूरत क्यों पड़ी? इंडस्ट्री आर्टिकल्स की बेसिकली जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जो सीए के स्टूडेंट्स हैं विद द टाइम बीइंग वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो उनको उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए आईकैप ने विद द टाइम बीइंग एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई जिसको इंडस्ट्री आर्टिकल्स बोला जाता है। और इंडस्ट्री आर्टिकल्स का बेसिकली पर्पस ये है कि जो सीए के स्टूडेंट्स हैं जिनका कैफ हो चुका है या अभी कैफ के 1-2 पेपर्स रहते हैं, वो इंडस्ट्री में जाकर रियल टाइम इंडस्ट्री का एक्सपोजर ले सकें और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकें। तो इसका जो ब्रीफ ओवरव्यू है वो ये है कि अगर आपने कल को इंडस्ट्री में ही सर्व करना है तो आपको इंडस्ट्री आर्टिकल्स की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि हमने एक ऐसे स्टूडेंट का भी इंटरव्यू देखा था जिनका केपीएमजी में हो गया था, आर्टिकल्स के लिए ज्वाइनिंग भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने केपीएमजी को ऑप्ट आउट करके तो वो चले गए बैंक की तरफ क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद अगर बैंकिंग की तरफ जाएंगे तो वो अपना एक बेहतर करियर बिल्ड कर सकेंगे। तो अगर तो आपको फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बिगिनिंग एक अंडरस्टैंडिंग है, आपका पाथवे क्लियर है कि आपको क्या करना है और आपको लगता है कि आपको इंडस्ट्री का लीडर बनना है, तो आपको कभी भी फर्म में नहीं जाना चाहिए। अपना जो टाइम है वो इंडस्ट्री की तरफ लगाना चाहिए। इंडस्ट्री आर्टिकल्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसा कि वहां पर हम देखते हैं कि जो स्टाइपेंड है वो थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम बात करें पेड टाइम की कि आपको कितना टाइम वहां काम करना पड़ रहा है, तो वो इंडस्ट्री में थोड़ा सा कम होता है। यहाँ वहां पर लेट सिटिंग का जो कल्चर है वो थोड़ा सा कम होता है, जबकि फर्म में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ स्टाइपेंड भी कम होता है। वहां पर जो है वो लॉन्ग आवर्स से काम भी करवाया जाता है। हम इसमें नहीं जा रहे कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, फिलहाल हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आपको शुरू से आइडिया है कि आपको क्या करना है तो फिर आपको क्या पाथवे चूज करना चाहिए। तो अगर आपको शुरू से पता है कि आपको इंडस्ट्री का लीडर बनना है, आप चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री में ग्रो करें, तो आपको इंडस्ट्री आर्टिकल्स की तरफ जाना चाहिए। आपको क्वालिफिकेशन में भी आसानी होगी, आपका स्टाइपेंड भी अच्छा होगा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा सा मेंटेन रहेगा। दूसरी तरफ आ जाती है फर्म। जब हम फर्म की बात करते हैं तो फर्म का मतलब होता है प्रैक्टिस, यानी कि ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी फिलहाल डाउट है, अपना पाथवे क्लियर नहीं है, या फिर आपका लॉन्ग टर्म विजन ये है कि आप एज अ पार्टनर जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप नहीं भी क्वालिफाई करना चाहते, आपका माइंड ये है कि आप आगे चल के अपनी कंसल्टिंग की फर्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप फर्म से आर्टिकल्स करें।